देवउठनी एकादशी पर क्यों होती है तुलसी शालिग्राम विवाह की परंपरा? इसके लिए आइए हम देखते हैं इस वीडियो में। भक्तजनों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर करें। मैं आज इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ तुलसी शालिग्राम का विवाह एकादशी देवउठनी एकादशी पर ही क्यों किया जाता है। इसके लिए भगवान विष्णु और शालिग्राम रूप में विवाह भी तुलसी के साथ कराया जाता है। 4 नवंबर 2022 को देवउठनी एकादशी है और इसी दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह भी है। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागते हैं। फिर इस दिन से चातुर्मास खत्म हो जाता है। सभी शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी एक अबूझ मुहूर्त है जिसमें किसी भी समय बिना मुहूर्त के शुभ कार्य किए जा सकते हैं। देवउठनी एकादशी को देव प्रबोधनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस तिथि पर भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप के साथ विष्णु भगवान और तुलसी माता की प्रथा को निभाया जाता है। विवाह में सभी रस्में उसी तरह से निभाई जाती हैं जिस प्रकार से वर वधू का विवाह कार्यक्रम संपन्न होता है। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह का महत्व, कथा, पूजा विधि, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। देवउठनी एकादशी का महत्व क्या है? हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। साल भर कुल 24 एकादशियां आती हैं जिसमें से कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की देवोत्थान एकादशी का विशेष महत्व होता है। यह एकादशी एक अबूझ मुहूर्त है। सभी व्रतों में एकादशी व्रत को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। एकादशी के व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है, इसलिए इस तिथि पर पूरे दिन व्रत रखते हुए भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। दिवाली के बाद कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवउठनी का विशेष महत्व होता है। इस तिथि पर भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा से जागते हैं। फिर मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। लक्ष्मी स्वरूपा तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय होती हैं। इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह भी तुलसी के साथ कराया जाता है। धार्मिक मानता है कि निद्रा से जागने के बाद भगवान विष्णु सबसे पहले तुलसी की पुकार सुनते हैं। इस कारण लोग इस दिन तुलसी का पूजन करते हैं और मनोकामना मांगते हैं। एकादशी की कथा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में होते हैं। भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से लेकर देव प्रबोधनी एकादशी तक पाताल लोक में निवास करते हैं। वामन पुराण के अनुसार भगवान विष्णु वामन अवतार में राजा बलि से 3 पग भूमि मांगे थे। तब दानवीर राजा बलि से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और वर मांगने को कहा। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से पाताल लोक में निवास करने का वरदान मांग लिया था। राजा बलि की इच्छा को पूरा करते हुए भगवान विष्णु 4 महीने के लिए पाताल लोक में रहने का वरदान दिया था। तभी से 4 महीने के लिए भगवान विष्णु पाताल लोक में निवास करते हैं। इस दौरान सभी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य कम हो जाते हैं और फिर कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु बैकुंठ धाम में माता लक्ष्मी संग निवास करने लगते हैं। इन 4 महीनों को ही चातुर्मास कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार देवउठनी का महत्व इस प्रकार है। शिव पुराण के अनुसार दैत्यराज शंखासुर से सभी देवी देवता बहुत परेशान हो चुके थे। तभी सभी एक साथ मिलकर भगवान विष्णु और भगवान शंकर के पास इस राक्षस के अंत करने की प्रार्थना करने के लिए उनके समक्ष पहुंचे। फिर भगवान विष्णु और दैत्य शंखासुर के बीच कई दिनों तक भयानक युद्ध चला और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु ने शंखासुर को वध कर दिया। लंबे समय तक दोनों के बीच चले युद्ध के कारण भगवान विष्णु काफी थक चुके थे। तब वह क्षीर सागर में आकर
विश्राम करने लगे और फिर सो गए। इस दौरान सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव ने अपने कंधों पर ले लिया था। 4 महीने की योग निद्रा के बाद भगवान विष्णु कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागते हैं। भगवान विष्णु के जागने पर भगवान शंकर समेत सभी देवी देवताओं ने उनकी पूजा की और सृष्टि के संचालन का कार्य दोबारा से उन्हें सौंप दिया। इस कारण से हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रोदनी देव उठनी के नाम से जाना जाता है। वृंदा ने किया था भगवान विष्णु को शाप और बन गए थे पत्थर। 4 महीने के योग निद्रा के भगवान विष्णु जागते हैं और इस तिथि को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप से तुलसी माता का विवाह होता है। देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह के पीछे एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में तुलसी, जिनका एक नाम वृंदा था, शंखचूर्ण नाम के असुर की पत्नी थी। शंखचूर्ण दुराचारी और अधर्मी था। देवता और मनुष्य सभी इस असुर से त्रस्त थे। तुलसी के सतीत्व के कारण सभी देवता मिलकर भी शंखचूर्ण का वध नहीं कर पा रहे थे। सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु और शिवजी के पास पहुंचे और उनसे दैत्य को मारने का उपाय पूछा। उस समय भगवान विष्णु ने शंखचूर्ण का रूप धारण करके तुलसी का सतीत्व भंग कर दिया, जिससे शंखचूर्ण की शक्ति खत्म हो गई और शिवजी ने उसका वध कर दिया। बाद में तुलसी को जब पता चला कि उसने भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया, विष्णु जी ने तुलसी के श्राप को स्वीकार किया और कहा, तुम धरती पर पौधे और नदी के रूप में रहोगी और तुम्हारी पूजा की जाएगी। मेरे भक्त तुम्हारा और मेरा विवाह करवाकर पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। उस दिन कार्तिक शुक्ल एकादशी की दिन था, इसलिए तुलसी नेपाल की गंडकी और पौधे के रूप में आज भी धरती पर है। गंडकी नदी में ही शालिग्राम मिलते हैं। शालिग्राम विवाह का महत्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह करने का महत्व होता है। इस दिन स्त्रियां एकादशी को भगवान विष्णु के रूप शालिग्राम और विष्णु प्रिया तुलसी का विवाह संपन्न कराती हैं। पूर्ण रीति रिवाज से तुलसी वृक्ष से शालिग्राम के फेरे और सुंदर मंडप के नीचे दिए जाते हैं। विवाह में कई गीत भजन, तुलसी नामाष्टक सहित विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ किए जाते हैं और शास्त्रों के अनुसार तुलसी शालिग्राम विवाह कराने से पुण्य की प्राप्ति होती है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहता है। इसके अलावा तुलसी विवाह विधि विधान से संपन्न कराने भक्तों को अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इससे वैवाहिक जीवन में आ रही बाधाओं को मुक्ति मिलती है। श्री हरि के भोग में तुलसी दल का होना अनिवार्य है और भगवान की माला और चरणों में तुलसी चढ़ाई जाती है। कहते हैं कि तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान पुण्य प्राप्त होता है और यदि आपने अब तक कन्यादान नहीं किया हो तो तुलसी विवाह करके आप इस पुण्य को अर्जित कर सकते हैं। देवउठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 3 नवंबर गुरुवार को शाम 7:30 से शुरू हो रही है। इस तिथि का समापन अगले दिन 4 नवंबर शुक्रवार को शाम 6:08 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर देवउठनी एकादशी व्रत 4 नवंबर को रखा जाएगा और इस दिन देवों को जगाया जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।